प्रकृति की ताकत, सच में ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पृथ्वी और आकाश की उन बेहिसाब ताकतों को डिकोड करने जा रहे हैं जो सदियों से एक पहेली बनी हुई हैं। भूकंप और आसमान से गिरने वाली बिजली, इन घटनाओं के पीछे का असली विज्ञान क्या है? चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इसके अंदर गोता लगाते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जमीन के नीचे छिपे भूकंप के विज्ञान को खंगालेंगे, फिर देखेंगे कि इस विनाशकारी ताकत को नापा कैसे जाता है। उसके बाद नजर जाएगी सीधे आसमान की तरफ, बिजली कड़कने की प्रक्रिया को समझने के लिए। और आखिर में बात होगी सबसे जरूरी चीज की, यानी इन खतरों के बीच खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। भाग 1, भूकंप का विज्ञान। शुरुआत करते हैं हमारे पैरों के ठीक नीचे मौजूद जमीन से। हम अक्सर मान लेते हैं कि धरती बिल्कुल शांत और स्थिर है, लेकिन सच तो ये है कि जमीन की काफी गहराई में एक भारी अदृश्य घर्षण और तनाव लगातार जमा हो रहा है। अगर धरती के अंदरूनी हिस्से को परतों में बांटकर देखा जाए तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का हिस्सा सबसे अहम हो जाता है। हमारी धरती की सबसे बाहरी परत कोई एक ठोस अखंड गोला नहीं है, बल्कि यह एक विशाल जिगसॉ पजल की तरह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। धरती के इन खंडित हिस्सों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, जो लगातार, जी हाँ, लगातार बहुत धीमी गति से खिसक रही हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या आपस में जोरदार टक्कर मारती हैं, तो इनकी सीमाओं पर अकल्पनीय तनाव पैदा होता है। इन्हीं कमजोर सीमाओं को फॉल्ट जोन कहते हैं। जैसे ही ये तनाव बर्दाश्त के बाहर होता है, अचानक से एक भारी ऊर्जा निकलती है और धरती भयंकर रूप से कांप उठती है। बस इसी झटके को हम भूकंप कहते हैं। भाग 2, भूकंप को मापना। अब ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि वैज्ञानिक जमीन की नीचे की इस महाऊर्जा को आखिर नापते कैसे हैं। आइए इन तकनीकी शब्दों को बहुत ही आसान 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले है सिस्मोमीटर। आसान भाषा में कहें तो ये मापने वाले उपकरण का वो अंदरूनी वजन या पेंडुलम है जो इनर्शिया यानी जड़त्व के कारण बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर रहता है, भले ही इसके चारों तरफ की पूरी दुनिया और मशीनी क्यों न हिल रही हो। इसके बाद बारी आती है सिस्मोग्राफ की। ये जमीन पर मजबूती से कसा हुआ वो पूरा का पूरा उपकरण है जो भूकंप के दौरान हिलती हुई धरती और उस स्थिर अंदरूनी वजन के बीच की गति को मापता है। जमीन हिलेगी, मशीन हिलेगी, बस वो अंदर का पेंडुलम नहीं हिलेगा। और आखिर में हमें मिलता है सिस्मोग्राम। ये उस पूरी खलबली का एक डिजिटल प्रिंट आउट है। एक समय था जब ये कागज पर आड़ी तिरछी रेखाओं की तरह छपता था, लेकिन आज ये उस अराजक ऊर्जा को एकदम सटीक डिजिटल लहरों में बदल देता है, जिससे समय और विस्थापन का सही अंदाजा लगता है। भूकंप की बात हो और रिक्टर स्केल का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ रिक्टर स्केल और मर्कली स्केल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिक्टर स्केल पूरी तरह से ऊर्जा को नापता है और ये लॉगरिदमिक होता है। मतलब रिक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाला भूकंप 4 की तीव्रता वाले भूकंप से पूरे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। वहीं दूसरी तरफ मर्कली स्केल ये देखता है कि तबाही कितनी मची। इसका सीधा नाता इंसान और इमारतों पर पड़ने वाले प्रभाव से है, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग हो सकता है। भाग 3, बिजली कड़कने की प्रक्रिया। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और आसमान की उस चौंकाने वाली प्राकृतिक ताकत को डिकोड करते हैं, यानी बादलों के बीच कड़कती बिजली। स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का उदाहरण सबसे बेहतरीन है। बुनियादी विज्ञान कहता है कि एक जैसे चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। बिल्कुल यही प्रक्रिया, लेकिन बहुत ही विशाल और खौफनाक पैमाने पर तूफानी बादलों के अंदर घट रही होती है। जरा सोचिए, जब तूफान आता है तो हवा की तेज धाराएं ऊपर की तरफ भागती हैं और पानी की भारी बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं। इस भयानक रगड़ से बादलों में चार्जेस अलग अलग होने लगते हैं। ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज का एक बहुत बड़ा अंबार लग जाता है। जब ये जमावड़ा हवा के प्रतिरोध को तोड़ देता है तो एक विशाल विद्युत चिंगारी पैदा होती है, और फिर आसमान से जमीन की ओर वो जानलेवा लेकिन शानदार रोशनी कौंधती है। भाग 4, खतरों के दौरान सुरक्षा।
इन अकल्पनीय ताकतों के विज्ञान को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं इंसानी बचाव और सुरक्षा के सबसे अहम उपायों की। जब धरती हिलने लगे तो कुछ सख्त प्रोटोकॉल्स जान बचा सकते हैं। अगर घर के अंदर हैं तो बिना घबराए किसी मजबूत मेज के नीचे छिपकर अपने सिर को बचाना सबसे जरूरी है। अगर बाहर हैं तो इमारतों, पेड़ों और बिजली के तारों से दूर किसी खुले मैदान में जाकर लेट जाना ही समझदारी है। और हाँ, अगर किसी गाड़ी में है तो गाड़ी से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, बल्कि ड्राइवर को धीरे धीरे किसी सुरक्षित और खुली जगह की तरफ बढ़ने को कहना चाहिए। आकाशीय बिजली से इमारतों को बचाने के लिए इंसानी दिमाग ने एक बहुत ही गजब का 3 चरणीय सिस्टम बनाया है, तड़ित चालक या लाइटनिंग कंडक्टर। इसमें सबसे ऊपर एक नुकीली धातु की छड़ होती है जो बिजली को अपनी तरफ खींचती है। फिर एक मोटा तांबे का तार उस जानलेवा करंट को इमारत के बाहर नीचे ले जाता है, और अंत में जमीन के बहुत नीचे दबी एक धातु की प्लेट उस पूरी ऊर्जा को सुरक्षित रूप से बेअसर कर देती है। कमाल का विज्ञान है ना? अगर बाहर तेज तूफान है और बिजली कड़क रही है तो घर के अंदर भी कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रूल है कंडक्टिविटी की चेन को तोड़ना। क्योंकि नल का पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसलिए नहाने या पानी से जुड़े काम तुरंत रोक देने चाहिए। धातु के पाइप्स और बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए और टीवी या कंप्यूटर जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल देने चाहिए। और अगर कोई तूफान के दौरान बाहर ही फंस जाए तो लक्ष्य होना चाहिए कि शरीर का आकार जितना हो सके छोटा कर लिया जाए। बाइक या ट्रैक्टर जैसे खुले वाहनों और ऊंचे पेड़ों से दूर रहना चाहिए। खुले मैदान में है तो छाते का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बेहतरीन तरीका है कि सिर को हाथों के बीच रखकर उकड़ू बैठ जाए। अब एक बहुत ही गहरी बात। आज विज्ञान सिस्मोग्राफ और इलेक्ट्रोस्कोप जैसी शानदार तकनीकों के जरिए भूकंप और बिजली की ताकत को बहुत सटीकता से माप सकता है। बचाव के तरीके भी खोज लिए गए हैं, लेकिन तबाही कब और किस पल आएगी, ये आज भी प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य है। हम आज भी इनकी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अदृश्य और जानलेवा ताकतों के पूर्वानुमान में विज्ञान की अगली बड़ी सफलता आखिर क्या होगी? इसी सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। विज्ञान की इन ताकतों को समझते रहें और सबसे जरूरी बात, सुरक्षित रहें।